राजधानी पटना की, तो यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। चहलकदमी बता रही है कि अगर युद्ध होगा तो जनता को क्या करना होगा। आप बत्ती बुझा के पूरे शहर में अंधेरा करके रखें, जिससे कि जब दुश्मन का यदि विमान आए बम गिराने के लिए तो उसको दिखाई नहीं दे कि कहाँ पर गिराना है, वो कंफ्यूज हो जाए, उसको निशाना नहीं दिखे। ये भी मैं दर्शकों से कहूंगा कि भाई अफवाहों पर तुरंत विश्वास नहीं कर लें। मतलब एक सजग नागरिक का यही कर्तव्य है युद्ध में कि वो उन दिशा निर्देशों को समझे और अपने आसपास के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोग को साझा करे। हर आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से सीधे ही परमाणु बम आए और किस शहर पर गिर जाए, किस शहर को रातों रात खत्म कर दे, पता नहीं। बिना सुपर पावर अमेरिका से पूछे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नाक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे परमाणु बम गिरा देगा। देखिए, देश के अंदर कभी भी युद्ध का सायरन बज सकता है, लेकिन उस सायरन से पहले एक बड़ी तैयारी भी देश के अंदर चल रही है। बात करें बिहार की और राजधानी पटना की, तो यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। चहलकदमी बता रही है कि अगर युद्ध होगा तो जनता को क्या करना होगा। देखिए, हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पहलगाम हमले के बाद जो युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, इस तरह के माहौल जनता को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अगर वाकई में युद्ध छिड़ जाता है तो फिर होता क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए सर, तमाम मीडिया चैनल से लेकर सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर युद्ध जैसी चर्चाओं में शामिल हो गए हैं। लगता है कि पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल या तो भारत हमला कर देगा, नहीं तो पाकिस्तान ही हो सकता है हमला कर दे। स्थितियां दोनों ऐसी दिखाई जा रही हैं। खैर, इससे इतर मान लीजिए अगर 1% भी ये चांस बन रहा है कि युद्ध हो जाता है देश के अंदर, तो ऐसे हालात में ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है, ये किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है और आपको कितनी संभावना दिख रही है? अब देखिए, युद्ध हो या ना हो, नौटंकी तो जरूर हो रही है देश में, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो नौटंकी बाजी में तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, दर्शकों को ये मैं याद दिला दूं, 4-5 साल पहले कोरोना की महामारी हुई थी, पैंडेमिक, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक महामारी, पूरी दुनिया में थी। और उसमें मोदी जी ने कहा था कि भाई बालकनी में शाम 5 बजे आके एकदम थाली पिटना शुरू कर दी। और ये जाहिलों का देश है, जाहिलों की तो कमी नहीं है हिंदुस्तान में। अब बताइए, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी आके, पूरा अंबानी परिवार, सब लोग बालकनी में आके ढम 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 थाली पिट रहे थे और पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंस रही थी कि क्या जाहिलियत है, ये लोग थाली पीट के कोरोना के वायरस को भगाना चाह रहे हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि थाली पीट देने से कोरोना का वायरस भाग जाएगा, और कुछ हुआ भी नहीं। 2021 में भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई और उसमें कहते हैं लगभग 50 लाख लोग, ऐसे तो सरकार ने आंकड़े छुपाए, लेकिन कहते हैं कि लगभग 50 लाख लोग मर गए हिंदुस्तान में। और मतलब लगभग बहुत सारे परिवारों में, लगभग सारे परिवारों में किसी ना किसी की कोरोना से मौत हुई, या तो नजदीकी रिश्तेदार की या दूर के रिश्तेदार की। तो वही नौटंकी बाजी। अब जो दर्शक, कल 7 मई है, शाम 7 बजे जो ये हुआ है, मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल का मतलब हुआ, आसान शब्दों में समझे तो एक रिहर्सल है, तैयारी है, कि जब असली में जब जंग छिड़ेगी, असली में युद्ध छिड़ेगा, तब जनता कैसे तैयार रहे। जैसे युद्ध के समय एक मैं उदाहरण देता हूँ, कहा जाता है कि आप बत्ती बुझा के पूरे शहर में अंधेरा करके रखें, जिससे कि जब दुश्मन का यदि विमान आए बम गिराने के लिए तो उसको दिखाई नहीं दे कि कहाँ पर गिराना है, वो कंफ्यूज हो जाए, उसको निशाना नहीं दिखे। ये जैसे एक बात है, तो कहा जाएगा लोगों से बत्ती बुझा लेने के लिए। इस तरह की बातें, ये मॉक ड्रिल होता है। और मॉक ड्रिल सिर्फ युद्ध का ही नहीं होता है, हर चीज का होता है। देखिए सर, युद्ध पर ही बात करती हूँ मैं। जैसे हमने देखा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमें लगा था कि नहीं होगा पर हुआ। इजराइल फिलिस्तीन का हमने युद्ध देखा, और देखिए ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वॉर चलता रहेगा, कभी युद्ध होगा नहीं, लेकिन दो युद्ध हमने आंखों के सामने देख लिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर नहीं भी हो तो हालात बताते हैं कि कुछ तो होगा, भले युद्ध ना हो कुछ तो होगा। लेकिन फिर भी युद्ध में जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो क्या क्या और एक्सपेक्ट करती है, जनता को क्या क्या करना चाहिए, खुद को सेफ रखने की अगर बात आए तो हम कैसे खुद को बचा सकते हैं? देखिए, कई बातें हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान जैसे देश में भाईचारा बना के रखना चाहिए सबको, है ना। घर की फूट गंवार की लूट हो जाती है। युद्ध के समय हिंदू मुसलमान का झगड़ा करेंगे तो हमारा देश कमजोर होगा और कुछ नहीं होगा। सबसे पहली जरूरत तो भाईचारा की है, आपसी मतलब समझ की है, क्योंकि दुश्मन देश हमेशा ये चाहेगा कि लोगों में आपस में ही लड़ाई होती रहे। दूसरी बात कि आजकल देखिए, पहले जमाने के युद्ध आजकल के बहुत फर्क ये हो गया है कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है।
फेसबुक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और उस पर बहुत सारा मतलब आप कह सकते हैं फेक न्यूज़ चलता है। खास के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो 90% मतलब अफवाहें उड़ती हैं। तो ये भी मैं दर्शकों से कहूँगा कि भाई अफवाहों पर तुरंत विश्वास नहीं कर लें, मतलब फैक्ट चेक रखें। तीसरी बात होती है कि कोई भी जब युद्ध होता है ना, तो उसमें जो ज़्यादातर लोग स्वार्थी ही होते हैं, वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। वो युद्ध में भी जैसे बहुत सारे व्यापारी होते हैं, हर युद्ध में देखा गया है कि युद्ध छिड़ते ही वो जमाखोरी शुरू कर देते हैं, मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं, काला बाजारी शुरू कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, 30 लाख लोग मर गए थे, क्योंकि बर्मा से चावल आना बंद हो गया था और वहाँ के बंगाल के व्यापारियों ने जमाखोरी शुरू कर दी थी। तो चावल के बिना लोग तरस तरस के 30 लाख लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति होती है। तो आपके आसपास भी जमाखोर, मुनाफाखोर, काला बाजारी लोग होंगे, उन पर भी नजर रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध में प्रशासन का, सरकार का ये कीजिए, सहयोग कीजिए, जो आपको निर्देश मिल रहा है उसका पालन कीजिए। अच्छा, कुछ फैक्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी जो प्रशासनिक स्तर पर होते हैं। मॉक ड्रिल में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि पूरी की पूरी फोर्स निकलती है, फ्लैग मार्च निकलते हैं। पर युद्ध के वक्त क्या होता है? क्या मोहल्ले मोहल्ले में फोर्स तैनात हो जाएगी? क्या चारों तरफ लोगों को कह दिया जाएगा कि घर में कैद रहिए? पुलिस प्रशासन क्या तैयारियां करेगी और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेगी? नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में तो फोर्स आ ही नहीं सकता, उतनी बड़ी तो सेना है ही नहीं। और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कोई गृह युद्ध तो नहीं हो रहा है ना। सेना को तो रहेगी, वो बॉर्डर पर रहेगी मेन सेना, या कुछ सेना रिजर्व में रखी जाती है। और ना ही ये कहा जाएगा कि घर में ही हमेशा रहिए। वो युद्ध है, कोई लॉकडाउन तो है नहीं कोरोना का कि आपको एकदम निकलना नहीं है। हाँ, ये उस समय देखिए बहुत सारे जो प्रचार माध्यम है सरकार के, अखबार हैं या टीवी हैं, ये सब है, वो सब से आपको दिशा निर्देश मिलता रहेगा। एक सजग नागरिक का यही कर्तव्य है युद्ध में कि वो उन दिशा निर्देशों को समझे और अपने आसपास के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोग को साझा करे। हर आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी इस देश में तो करोड़ों लोग ऐसे ही अनपढ़ हैं। उनको साझा करे, उनको एजुकेट करे, स्कूल के बच्चों को बताया जाए, सबको बताया जाए। जी सर, मैं एक अफवाह की बात करती हूँ। लोगों को अभी ये लग रहा है कि अगर कल को युद्ध छिड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरफ से सीधे ही परमाणु बम आए और किस शहर पर गिर जाए, किस शहर को रातों रात खत्म कर दे, पता नहीं चलेगा। तो फैक्चुअल क्या होता है? युद्ध में वॉर कैसे होती है? नहीं, इतना आसानी नहीं है परमाणु बम गिराना। देखिए, कूटनीति को आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप समझिए। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान हो गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो किसी शहर पर गिरा देगा, ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो पाकिस्तान का आका कौन है? पाकिस्तान के दो बड़े आका हैं, एक अमेरिका है, एक चीन है ना। बिना सुपर पावर अमेरिका से पूछे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नाक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे परमाणु बम गिरा देगा? इतना देखिए आसान नहीं है ये सब। तो फिर वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात हो गई। ठीक है, परमाणु बम रखा जाता है दुश्मन को डराने के लिए, एक साइकोलॉजिकल उसका महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है कि ठीक है हमारे पास परमाणु बम है। ये थोड़े है कि युद्ध छिड़े तो तुरंत पहला दिन जाइए। कारगिल लड़ाई हुई थी ना 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, तब तक तो दोनों के पास परमाणु बम था, तो क्यों नहीं दोनों ने एक दूसरे पर गिरा दिया? इतना आसान देखिए नहीं है। और मेरी समझ में तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बातचीत से जो शांति हो सकती है, वो युद्ध कोई समाधान नहीं है। युद्ध में दोनों देशों को नुकसान होगा। भारत भी एक गरीब देश है, पाकिस्तान भी गरीब देश है ना। युद्ध में लाखों करोड़ों खर्च होंगे हथियारों पर, और ये सब में जब हम लोग के पास सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अग्निवीरों के पास पेंशन देने के लिए हमको पैसा नहीं है, हमारा खजाना खाली है, और दूसरी तरफ युद्ध के लिए ताल ठोका जा रहा है। करेक्ट है, कायदे से युद्ध तो किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता है। युद्ध के अपने नुकसान हैं। कुछ लोग ऐसे युद्ध का मतलब इंतजार कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा उनका मनोरंजन हो जाएगा और लग रहा है कि कोई वीडियो गेम होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है। युद्ध के साथ बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे बड़ी नुकसान जो आम आदमी को जो झेलना पड़ता है वो महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सब, मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए भारत पाक युद्ध हुआ और जो अरब देश है पाकिस्तान के, मान लीजिए वो पक्ष में आ जाए और भारत को तेल बेचना ही बंद कर दे, तो आज जो तेल 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है वो 500 रुपए पेट्रोल बिकेगा। और तेल का जब दाम बढ़ता है तो फिर सारी चीजों का दाम बढ़ता है, सब्जियों का भी दाम बढ़ जाता है, क्योंकि सब्जियां भी ट्रक से आती हैं। तो कहने का ये मतलब कि युद्ध के प्रति मैं देखता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कुछ अधकचरे लोग ऐसे कूद रहे हैं, लगता है कि उनको बहुत मतलब मजा आ रहा है, लगता है कि कोई वीडियो गेम शुरू होगा। तो युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं होता है। युद्ध में सबका नुकसान होता है। औरतें विधवा होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, कितने लोग जिंदगी भर के लिए
अपंग हो जाते हैं, देश का नुकसान होता है। युद्ध को लेके कोई अति उत्साहित नहीं हुई है जी। बिल्कुल, बस चिंताएं ये है कि कहीं पाकिस्तान इस तरह की हरकत ना कर बैठे कि भारत को युद्ध में शामिल होना पड़े, इसलिए आज से लोगों में डर का थोड़ा माहौल बन रहा है। कुल मिला के सर ये मॉक ड्रिल जो हो रही है, इस मॉक ड्रिल के बहाने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से अवेयर किया जा रहा है कि अगर कुछ वैसे हालात बॉर्डर के उस पार से बनते हैं तो हमारे देश के लोग कैसे तैयार रहें। नहीं नहीं, सही है। देखिए, तैयारी में कोई नुकसान नहीं है, तैयारी तो हमेशा रहनी चाहिए। जैसे कि जापान है, जापान में बहुत भूकंप आते हैं, वो ऐसा उसकी भौगोलिक स्थिति है, वहाँ बहुत ज्वालामुखी, बहुत भूकंप आते हैं। तो जापान में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, केजी के बच्चे रहते हैं, उन लोग को स्कूल में रेगुलरली मॉक ड्रिल कराया जाता है। मैं एक बार यूट्यूब पर देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल के बच्चे, और उनको जहाँ कहा गया कि भूकंप आया, कि सारे बच्चे घुस गए टेबल के नीचे, सब बच्चों ने सर पर हाथ डाल दिया। मतलब मॉक ड्रिल तो एक तरह की तैयारी है ना, कि जब संकट आए तो आप एकदम घबरा नहीं जाइए, आप संकट में तैयार रहिए, तो ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बहुत ज्यादा तनाव है, और कहीं से कोई खतरा आए तो देश के लोग कैसे तैयार रहे, इसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। लेकिन किसी भी अफवाह से बचना आपकी जिम्मेदारी है, और अपने आप को सचेत रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।